नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। हम आज मौजूद हैं सिवान के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उमेश कुमार जी के पास। और आपको बता दें कि जिस तरीके से आजकल बहुत सारे बच्चे में बीमारी उत्पन्न हो रहे हैं, जिस तरीके से मौसम में बदलाव हो रहे हैं, और इन्हीं चीज़ों को लेकर के आज इनसे हम मिलने के लिए पहुँचे हुए हैं, ताकि कम से कम जो बच्चे के गार्जियंस हैं उनके पास इनका मैसेज पहुँचाया जाए कि किस तरीके से बच्चे का रख रखाव करें। नवजात बच्चा हो या फिर 6 महीना, 8 महीने, 10 महीने के बच्चे हैं, बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, तो बच्चे को किस तरीके से बीमारी से बचाया जाए, और इसको लेकर के अब सीधे हम बात करते हैं डॉक्टर उमेश जी से। सर, आपका एटीएन लाइव में स्वागत है। सबसे पहले यहाँ एटीएन न्यूज़ आपको यहाँ आने के लिए धन्यवाद। और अभी मैं डॉक्टर उमेश सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने हॉस्पिटल और सिवान। आजकल बच्चों में देखा जा रहा है कि बहुत तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, जैसे हाई फीवर हो रहे हैं, खांसी सर्दी हो रहे हैं, लूज मोशन वॉमिटिंग हो रहे हैं बच्चे में, काफ़ी बच्चे इरिटेबल हो रहे हैं, रोते हुए आ रहे हैं। तो आजकल क्या है कि तुरंत अचानक ठंडी पड़ने लग रही है, तुरंत गर्मी पड़ने लग रही है। सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर के कारण माइक्रोब्स या वायरस का ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है, जिससे तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। तो इन सब से बचने के लिए बच्चे को एक नॉर्मल वेदर में, नॉर्मल टेम्परेचर में रखा जाए। न बहुत ज़्यादा ठंडे में, न बहुत ज़्यादा पंखा में, वो न बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें उपयोग अभी करनी है, और ना ही बहुत ज़्यादा धूप में बच्चे को रखना है। इससे क्या है कि बच्चे को तरह तरह की बीमारियां होंगी, और इसके लिए वो बीमारी गंभीर भी हो सकती है। तो इनसे बचने के लिए पहले ये तो टेम्परेचर चेंज से बच्चे को बहुत बचा करके रखना है। दूसरा, बच्चे को अगर कुछ भी हो रहा है, जैसे अगर हाई फीवर हो रहा है, हाई फीवर के कारण बहुत सारे बच्चे कन्वल्सन के साथ भी आ रहे हैं, बेहोशी के साथ भी आ रहे हैं, या किसी को अगर लूज मोशन वॉमिटिंग हो रहा है तो वो डिहाइड्रेशन के साथ भी आ रहे हैं। तो अगर कोई भी साइन सिम्टम अगर आ रहा है तो सबसे पहले उनको आसपास के नज़दीकी किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से दिखा करके और उनको प्राइमरी स्टेज पर ही उनको रोकने का प्रबंध किया जाए। नहीं तो आगे बात बढ़ने पर गंभीर भी हो सकती है, और उसके बाद बच्चे को एडमिट भी करना पड़ सकता है। एक सर चीज़ देखा जा रहा है कि जिस तरीके से मौसम में उतार चढ़ाव हो रहा है, अभी 3 रोज पहले काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी, अभी फिर गर्मी का ऐसा माहौल हो गया है। तो ऐसे में जो छोटे बच्चे हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम और खांसी कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है, तो इसको लेकर के क्या करना चाहिए? रात में जैसे कि देखा जा रहा है, अभी भी अगर देखा जाए तो रात में लोग चादर ओढ़ के सो रहे हैं, दिन में बिल्कुल गर्मी है, तो जाहिर सी बात है कि इस मौसम का तो असर सीधे उन बच्चों पर पड़ता होगा। जी जी। जैसे क्या है कि 3 दिन 4 दिन पहले जब बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो उस समय लोग फ़ैन चलाते थे, और सडन फिर अचानक ठंडा लगने लगा और लोग हाफ स्वेटर पहनने लगे, और वही आदत पंखा चलाने का या फिर ठंडा चीज़ खाने का, ये ठंडे के मौसम में भी जो इधर टेम्प्रोरी हुआ है उसमें ये बना रहा, जिसके कारण ठंडा भी रहा, और ठंडे में पंखा भी लोग चला रहे हैं, ठंडी चीज़ों का उपयोग भी कर रहे हैं, जिसके कारण खांसी सर्दी जुकाम हो जाया कर रहे हैं। तो अभी जिस तरीके से जो गर्मी का जो फिर से मौसम में बदलाव हुआ और गर्म हो रही है, इसमें बहुत सारे लोग एसी का भी इसमें मतलब कि वो लोग एसी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सीधे खतरा हो सकता है बच्चों को। एकदम। देखिए, अभी क्या है कि सर्द गर्म का मौसम है, तुरंत ठंडा तुरंत गर्मी हो रहा है। तो अभी अगर बच्चे हैं या किसी भी आदमी को एसी का उपयोग अभी नहीं करनी चाहिए। जब एक तरह से 20-25 दिनों के बाद या 1 महीने के बाद जब हाई टेम्परेचर वाला मौसम हो जाएगा, एक समान मौसम हो जाएगा, उस समय आप एसी का उपयोग करिए। बहुत ज़्यादा हजार्डस नहीं होगा, लेकिन अभी के समय में जब जहाँ तुरंत एक दिन पहले ठंडा, एक दिन बाद गर्म हो जा रहे हैं, उस समय एसी का उपयोग हानिकर हो सकता है। कुछ जगहों से सर जो खबरें हम लोगों के पास आ रही है, उसमें कुछ कोरोना के भी माहौल धीरे धीरे अभी दिखाई दे रहा है, तो इस पीरियड में क्या बच्चों पे भी कुछ इस तरीके का बचाव के लिए या कुछ असर पड़ सकता है? देखिए, कोरोना कुछ साल पहले थी, अभी भी हैं, लेकिन एक तो अपने अंदर के इम्यूनिटी के कारण और तरह तरह की वैक्सीन लेने के कारण लोग इससे इम्यून हो चुके हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कोरोना तो अब हानिकर नहीं होगा, लेकिन उससे थोड़ा मोड़ा साइन सिम्टम, खांसी सर्दी जुकाम, ये सब हो सकते हैं। कुछ दिन उसके लिए दवा लेना पड़ सकता है, कुछ दिन बेड रेस्ट करना पड़ सकता है, और इससे आप उससे निजात पा सकते हैं।
सर आपके यहाँ जो सुशीला मेमोरियल अस्पताल है, सुशीला देवी हॉस्पिटल है, आप यहाँ पे नवजात बच्चों का इलाज भी करते हैं। क्या कुछ सुविधाएं हैं, कुछ मान लीजिए कि अलग अस्पताल में और लोगों से क्या कुछ व्यवस्था आप जान? देखिए, हमने पीएमसीएच से एमबीबीएस किया है और एमडी पीडियाट्रिक्स भी पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज पटना से किया है। सीनियर रेजिडेंसी एम्स दिल्ली से किया है और सफदरजंग और दिल्ली में बहुत सारे हॉस्पिटल में जहां हम कंसल्टेंट के तौर पे रह चुके हैं। यहाँ पर हम लोगों को बहुत ही कम उचित प्राइस पे, बहुत ही कम प्राइस पे लोगों को बेस्ट फैसिलिटी देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें एक तो 24 आवर सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। अगर 2 बजे रात में, 3 बजे रात में भी कोई पेशेंट आता है तो हम उसको उठ करके देखते हैं और जब तक वो पेशेंट स्टेबल नहीं होता है हम वहाँ पे लगे रहते हैं। दूसरा कि जो भी यहाँ पर कितना भी क्रिटिकल से क्रिटिकल पेशेंट आते हैं, हम उसको टेकल करने का प्रयास ज़रूर करते हैं। ये नहीं कि उसको देखे और तुरंत ही रेफ़र कर देना पड़ा, ऐसा काम नहीं किया जाता है। बचाने का उपाय किया जाता है। सर क्या 24 घंटे इमरजेंसी सेवा भी आपके यहाँ उपलब्ध है? अगर रात को भी कोई मरीज अगर आते हैं बच्चे को लेकर के, तो उस समय भी आप उसे तुरंत हैंडल करेंगे? जी जी, हमारे यहाँ एक तो 24 घंटा फैसिलिटी उपलब्ध है, रात हो दिन हो कभी भी। और नवजात से लेकर के 18 साल तक के उम्र के बच्चों के लिए कितना भी सीरियस से सीरियस कोई भी डिजीज हो, उसके लिए जो भी चीज़ें आईसीयू हो, वार्ड हो, पीआईसीयू हो, सारी चीज़ की फैसिलिटी उपलब्ध है और कभी भी कोई आए उसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। एक सर चीज़ और देखा जाता है कि डॉक्टर्स के पास जब परिजन जब अपने बच्चों को लेकर के जाते हैं, जो मरीज बच्चा है, तो बहुत सारे ज़्यादातर दवाइयाँ आजकल एक ये फैशन सा चल गया है। बहुत ज़्यादा दवा लिखेंगे तो डॉक्टर साहब अच्छे कहलाएंगे, अगर 1-2 दवा लिखेंगे तो डॉक्टर साहब अच्छे नहीं कहलाएंगे। आप क्या मानते हैं? देखिए, एक तो ये अपने मुंह से बोलना कि हम बहुत कम दवा लिखते हैं या कम ये कहना या अपनी बड़ाई करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि किसी भी पेशेंट को जब तक कोई एकदम स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ना हो, कोई इंजेक्शन नहीं लिखते हैं या कोई स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ना हो तब तक हम भर्ती नहीं करते हैं। बहुत सारे पेशेंट को या मैक्सिमम पेशेंट को हम ओपीडी बेसिस पर ही कोई सिरप या कोई टैबलेट लिख करके छुट्टी कर देते हैं और 1 हफ्ते 10 दिन के बाद आते हैं और पेशेंट बोलते भी है कि सर हम एकदम ठीक हो गए, बिना सुई और बिना अधिक कोई दवा के। कुछ अपना नंबर डिस्प्ले करना चाहेंगे स्क्रीन पे, जो कि अगर किसी तरह के कोई परिजन है, अगर बच्चों को किसी तरह की कोई बीमारी हो रही है या कोई दिक्कत हो रही है तो डायरेक्ट आपसे संपर्क करें, कुछ सलाह कुछ सुझाव लें कि कैसे ठीक होगा? देखिए, हमारा हर जगह जहाँ भी बोर्ड लगा है, बोर्ड पर हमारा नंबर भी है और इससे कोई भी हमसे कंसल्ट कर सकता है। वो नंबर है 9199720654। इससे कभी भी कोई कभी भी हमसे बात कर सकता है, हमेशा ऑन रहता है, कभी भी बात कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो बिल्कुल आपने देखा कि ये नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उमेश कुमार थे, जो कि सुशीला देवी हॉस्पिटल सिवान के अस्पताल रोड में है और लगातार इनके पास मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। और इन्होंने सीधे तौर पर कहा भी, जो अभी के मौसम चल रहा है उसमें किस तरीके से बच्चों को बचाना है, सुरक्षित रखना है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। इन्होंने अपनी तरीके से सलाह देने का काम किया। आपको अब किस तरीके से इनके सलाह को मानना है ताकि बच्चा को सुरक्षित रखा जाए, ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अब आने वाले समय में देखना होगा कि उमेश जी, और भी एक सर अंतिम सवाल अब आपसे हम जानेंगे। कुछ ऐसे भी परिजन होते हैं जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं और वो प्राइवेट में बड़े जगहों पर नहीं जा पाते हैं इलाज कराने के लिए, और इस स्थिति में कभी कभी कैजुअलिटी भी हो जाती है, तो उनके लिए कुछ आपके पास व्यवस्था सुविधा है? बहुत सारे पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं और भर्ती करने के बाद बोलते हैं कि हम एबल नहीं हैं कि पैसे दे सकें। उनको हम बोल देते हैं कि ठीक है, आपको जितना समझ में आता है या जितना आप सक्षम हो उतना ही दीजिए। हमारा मेन प्रायोरिटी है कि आपका बच्चा जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ से ठीक होकर के जाए, ताकि आप अपने गांव में, समाज में यह कह सकें कि हमारे पास पैसा नहीं था तब भी हमारा बच्चा वहाँ पर भर्ती था और ठीक होकर के आया। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और कुछ नहीं होगी। तो बिल्कुल आपने सुना डॉक्टर उमेश जी को। अब आने वाले समय में देखना होगा कि और सिवान के जो बच्चे हैं जिनकी तबीयत खराब होती है, किस तरीके से ये सेवा प्रदान करते हैं। हमारे सहयोगी अमित के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान।